छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार पानी फेर रहे हैं और इसी कड़ी में ये देखिए एक और आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया है। बांसगुड़ा थाना के इलाके में डीआरजी, बीडीएस, सीआरपीएफ 168वीं बटालियन की टीम ने दुर्गा मंदिर के पास लगभग 50 किलो आईडी को बरामद करके डिफ्यूज किया है। 50 किलो आईडी, इतने आईडी में बहुत बड़ी क्षति हो सकती है और बहुत बड़े नापाक मंसूबे पर पानी फेरा है हमारे सुरक्षा जवानों ने। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही तिमारपुर रोड पर 50 किलो का आईडी लगा रखा था नक्सलियों ने। सुरक्षा बलों ने सूझबूझ तरीके से आईडी को रिकवर किया, फिर उसे नष्ट किया। तो बीजापुर में लगातार नक्सली जो है वो साजिश रच रहे हैं, लगातार आईडी बम बरामद हो रहे हैं क्योंकि इसी बीजापुर में नक्सलियों ने हमारे जाबाज जवानों को घेर लिया था। हमारे जाबाज जवान शहीद हो गए थे। 6 जनवरी को 60 किलो का आईडी ब्लास्ट हुआ था, याद होगा आपको। 8 जवान इस ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, एक ड्राइवर की भी मौत हुई थी। बीजापुर के कुदरू इलाके में यह ब्लास्ट हुआ था। नक्सलियों ने इस बार भी 50 किलो का आईडी प्लांट करके रखा हुआ था तिमारपुर रोड पर। 50 किलो, 60 किलो आईडी का इस्तेमाल हुआ था 6 जनवरी की उस घटना में। बड़ी साजिश नाकाम की है हमारे सुरक्षा बलों ने। सूझबूझ से इस आईडी को जब्त किया और उसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज भी किया। अब आपको बताते हैं, देखिए कि 50 किलो आईडी कितना खतरनाक है। 5 बड़े तोप के धमाके जितना प्रभाव होता है 50 किलो आईडी के धमाके में, और जहां धमाका होता है वहां पर 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढे जो है आपने 6 जनवरी की उस घटना में भी देखा होगा। 1 से ज्यादा आर्मी ट्रक को तबाह करने की क्षमता होती है 50 किलो आईडी में, और आसपास के जो 200 मीटर के इलाके होते हैं वहां तक इस धमाके का प्रभाव होता है। और बहुत बड़ी साजिश, इसीलिए हम कह रहे हैं, नाकाम हुई है। देखिए बीजापुर में 50 किलो का आईडी डिफ्यूज किया गया है, बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया गया। साथ ही साथ दंतेवाड़ा में भी 2 किलो का आईडी जो है वो बरामद हुआ है, उसे भी बहुत सूझबूझ से के साथ जो है हमारे जवानों ने डिफ्यूज किया। तो हम यही कह रहे हैं, बीजापुर में ये नक्सलियों की 2.0 वाली साजिश है कि जगह जगह आईडी उन्होंने प्लांट कर रखे हैं। अब थाना अरनपुर क्षेत्र में 2 किलो का आईडी और एक जो है वो डमी आईडी भी बरामद हुआ। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। यहां पर 2 किलो आईडी को नष्ट किया गया है। बीजापुर में 50 किलो आईडी नष्ट हुआ है और दंतेवाड़ा में 2 किलो आईडी को बरामद करके नष्ट किया गया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत सही से लगाया गया था। अरनपुर थाना बल और बीडीएस टीम दंतेवाड़ा की ये संयुक्त कार्रवाई रही है। संजय ठाकुर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी बस्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नक्सलवाद पर एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है संजय ने। संजय, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली है। लगातार आईडी बम को ढूंढा जा रहा है और बहुत सूझबूझ के साथ डिफ्यूज भी किया जा रहा है। 50 किलो आईडी बरामद हुआ है। संजय, क्या समझा जाए इसे? देखिए, पुलिस या सुरक्षा बलों के सारे आला अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बारूदी सुरंग ही है, और यही वजह है कि लगातार खासतौर पे 6 जनवरी की घटना के बाद से इलाके में बहुत ही बड़े स्तर पे डी माइनिंग का काम चल रहा है। लगातार फोर्स जो है उन्होंने अपने सूत्रों को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि नक्सलियों ने बहुत पहले ही, हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां नक्सलियों ने 10 साल पहले किसी सड़क के नीचे बारूदी सुरंग बिछा दी थी। जब उस नक्सली ने सरेंडर किया तो उसने बताया कि सर यहाँ तो सड़क के नीचे बारूद बिछी हुई है। अब ये जो सड़क है, भारत ये समझना चाहिए, ये बासागुड़ा से आवापल्ली जाने वाली सड़क है, सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। अभी जब पुजारी कांकेर में 12 नक्सली मारे गए तो हमारे रिपोर्टर नितेश इसी सड़क पे खड़े थे। इसी सड़क से उन्होंने उन सारे जवानों से बातचीत की थी। पुलिस के सारे आला अधिकारी जो है इसी सड़क से गुजरे। अगर आपको पुअर्ती जाना है तो इसी सड़क से होकर जाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, कम से कम 20 बार तो मैं इस सड़क से होकर गुजरा हूँ। और इस सड़क पे सोचिए 50 किलो का धमाका होता है, यानी इस धमाके की चपेट में कोई भी आ सकता था, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल्ड आईडी थी। देखिए इसमें अंतर है, जो कुटरू में ब्लास्ट हुआ वहां नक्सलियों ने तार का उपयोग किया, लगभग 500 मीटर लंबा तार खींचा, लेकिन यहाँ नक्सलियों ने बैटरी के साथ एक रिमोट कंट्रोल लगाया था। यानी नक्सली कभी भी काफी दूरी से सिर्फ एक बटन दबाकर इस आईडी में ब्लास्ट कर सकते थे। नक्सलियों की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। हो सकता है नक्सली किसी बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ये मुख्य सड़क है, यहां से ही लगातार जो है आला अधिकारी अभी जा भी रहे थे जब सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर अभी मुठभेड़ चल रही थी। संजय, कैसे सूचना लगी जवानों को कि यहां पर आईडी प्लांट किया हुआ है? ये धमाका देखकर ही रूह कांप जा रहा है। 50 किलो आईडी यहां पर प्लांट किया हुआ था, सूचना कैसे लगी?
देखिए पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में इस बात को लिखा है कि डी माइनिंग के दौरान उन्हें ये आईडी मिली। पुलिया के नीचे पहले सीमेंट को खोदा गया था और उसके बाद पत्थरों को निकाल कर उसके अंदर 50 किलो की आईडी को सेट किया गया था। लेकिन मुझे मेरे अनुभव के आधार पर ये लगता है कि जब ये पुलिया का निर्माण हो रहा होगा, यानी आज से 8 से 9 साल पहले जब इस पुलिया को बनाया गया था, इस सड़क को बनाया गया था, तभी नक्सलियों ने यहाँ इस प्रेशर आईडी को लगा दिया होगा। क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे कैंप हैं, ऐसे में नक्सलियों के लिए इतना समय मिल पाना कि वो आकर पुल को खोदें और इसके बाद उसमें आईडी प्लांट करें, ये काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि पुलिस के कई सूत्र होते हैं, कई नक्सलियों ने सरेंडर जो किया इस इलाके में, वो इस बारे में जानकारी देते हैं कि नक्सलियों ने कहां कहां आईडी प्लांट की है। तो ऐसे में हो सकता है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस वाले भी चौंक गए होंगे, क्योंकि ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत। इस सड़क पर लगातार पुलिस के आला अधिकारियों का आना जाना होता है और इस सड़क को अब बिल्कुल गनीमत रही संजय, गनीमत रही कि अब तक यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो दुर्घटना नहीं हुई, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और नक्सलियों के नापाक मंसूबे जो हैं वो सफल नहीं हो पाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ संजय, क्योंकि नक्सलवाद से ही जुड़ी, नक्सलियों से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सुकमा में नक्सली डंप बरामद किया गया है। दुल्लेड़ और मेटगुड़ा के जंगल में यह नक्सली डंप बरामद हुआ है। डंप में भारी मात्रा में नक्सली सामग्रियां भी मिली हैं, अन्य सामग्रियां जवानों को भी मिली हैं। यहां पर कई सारे विस्फोटक सामान रखे हुए थे, ये देखिए, मोटर, अलग अलग लोहे के पाइप्स, बहुत सी चीजें मिली हैं। तो बहुत बड़ा नक्सली डंप जो है वो मिला है। दुल्लेड़ और मेटगुड़ा का ये इलाका है। मेटगुड़ा के जंगल में इस तरीके का सुरंग बना हुआ था और यहीं पर जवानों को एक बड़ा नक्सली डंप मिला है। तो क्या क्या सामान जो है वो बरामद हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें तमाम जो चीजें हैं उससे विस्फोटक सामग्रियां बनती है, बम बनते हैं। देखिए, लोहे की पाइप मिली है, 37 लोहे की पाइप। इसी लोहे की पाइप के इस्तेमाल से ये नक्सली जो है बंदूक बनाते हैं। कार्बाइड टैंक भी मिले हैं, एक कार्बाइड टैंक मिला है। आईईडी 21 आईईडी बरामद हुए हैं। 74 डेटोनेटर वायर भी मिले हैं, जिन्हीं इन तार की मदद से जो है नक्सली आईडी ब्लास्ट करते हैं। बीजीएल बम, 3 की संख्या में बीजीएल बम बरामद हुए हैं और जो छोटे बीजीएल बम होते हैं वो 4 की संख्या में मिले हैं। तो देखिए, बड़ी नक्सली खेप मिली और तमाम विस्फोटक सामग्रियां आई है। इसमें बंदूक बनाने की भी चीजें हैं, बम बनाने की चीजें हैं। तो बड़ी सफलता यहां पर सुकमा में जवानों को हाथ लगी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन्हीं 3 तस्वीरों के सहारे हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं, नक्सलियों को भी यह सुनना चाहिए कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं चलेगा। सुकमा में देख लीजिए, सुकमा में भारी मात्रा में नक्सली खेप बरामद हुई है। बीजापुर में 50 किलो का आईडी डिफ्यूज किया गया और दंतेवाड़ा में 2 किलो का आईडी डिफ्यूज किया गया। और इन सब के बीच अलग अलग मोर्चों पर नक्सलियों से, नक्सलवाद से सुरक्षा जवानों की लड़ाई भी जारी है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, बड़ी मात्रा में नक्सली के जो डंप हैं, नक्सलियों के खेप जो है उनको बरामद किया जा रहा है, विस्फोटक सामग्रियां मिल रही है, आईडी को भी डिफ्यूज किया जा रहा है और हम एक एंटी नक्सल ऑपरेशन भी देख रहे हैं। समझा जाए, ये क्या माना जाए कि जो डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026 नक्सलवाद के सफाई की डेडलाइन, हम बहुत करीब हैं उसके? देखिए, दुलेड़ इलाका क्योंकि नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ था, इस इलाके में नक्सलियों ने एक जो प्राकृतिक गुफा है जो पत्थरों से बनी हुई थी, उसके अंदर लगभग 200-300 मीटर का नक्सलियों को जगह मिला। नक्सलियों ने उस जगह पे अपनी एक देसी फैक्ट्री बनाई थी। यहाँ लेथ मशीन मिली है, क्योंकि उन्हें बिजली चाहिए, इसलिए वहाँ पे एक जेनसेट भी मिला है, यानी जनरेटर जो हम कहते हैं, वो भी मिला है। साथ ही वहाँ पर जो ये नक्सली अपने हथियार बनाते हैं, देसी हथियार, उनको बनाने का सारा सामान मिला है, यानी इसे नक्सलियों की देसी फैक्ट्री ही कहा जा सकता है। इससे पहले तालपेरू नदी के पास भी नक्सलियों का इसी तरह का एक बंकर मिला था, लेकिन उस बंकर को नक्सलियों ने जेसीबी से खोदकर एक पहले बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था और उसे फिर लकड़ी से ढककर उसे छुपा दिया था। लेकिन ये प्राकृतिक बंकर जैसी एक जगह थी जो बिल्कुल पत्थरों के बीच छुपी हुई थी। अगर यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो जाए तो हो सकता है 10 साल बाद इसे लोग प्राकृतिक एक गुफा के तौर पर इस पे सैर करने जाएं। लेकिन फिलहाल यहाँ नक्सलियों की बहुत ही खतरनाक देसी फैक्ट्री चलती थी और क्योंकि नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार फिलहाल जो है वो बीजीएल सेल है, तो बीजीएल सेल बनाने की जो पूरी जो कार्रवाई है वो नक्सली इसी तरह की अपनी देसी फैक्ट्रीज में करते हैं। और साथ ही पुजारी कांकेर मुठभेड़ के बाद जवानों को एक देसी रॉकेट लॉन्चर मिला था। ये जो जवान आरपी यूज करते हैं, बिल्कुल उसी के आधार पे नक्सलियों ने एक रॉकेट लॉन्चर ही बनाया है, जिसकी क्षमता काफ़ी अधिक है, लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी तक इससे हमला किया जा सकता है।
तो कहीं ना कहीं नक्सली लगातार इन इलाकों में फोर्स पे ज़्यादा गंभीर हमले करने के लिए खुद हथियार बना रहे थे, क्योंकि नक्सलियों के पास जितने भी हथियार सप्लाई के एक चेन था उसे फोर्स ने ध्वस्त किया है। लगातार एनआईए द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, उनके सप्लाई सिस्टम को तोड़ा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सली खुद ही जंगलों के अंदर बिल्कुल, बैठकर अभी इस जो तरह के मुठभेड़ हथियार हुई बनाते है हैं बीते दिनों और ये में, सारे उसमें इलाके जितने भी हथियार बरामद हुए, हमने देखा कि किस तरीके से खुद से बनाया हुआ हथियार जो है वो बरामद हुआ है। और जो आपने जिक्र किया वो देसी रॉकेट लॉन्चर, उसको देखकर तो सब चौंक गए थे कि क्या नक्सली अब इस दिशा में भी सुरक्षा जवानों को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है। बहरहाल कार्रवाई चल रही है और उम्मीद यही है कि नक्सलवाद पर जो लड़ाई हमारे सुरक्षा जवान लड़ रहे हैं वो बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारियों के लिए।